प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्संग को सुनकर हम घड़ी दो घड़ी अपने जीवन की सभी परेशानियां भूल जाते हैं और बड़ी शिद्दत से अपने सद्गुरु को याद करते हैं और उनके वचन सुनते हैं। सत्संग सुनने से पूरा दिन एक अजीब सी सकारात्मकता लेकर आता है और सारा दिन मन प्रसन्न रहता है। और अगर किसी दिन सत्संग नहीं सुन पाते तो पूरा दिन खाली और अफसोस में बीतता है। सो हमें कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, नियमित रूप से लाभ लेना चाहिए। हमें सत्य का संग जरूर करना चाहिए, वरना झूठ में हमारी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। सत्संग में जाने से फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। यदि एक दृष्टिहीन व्यक्ति फूलों के बाग में जाए तो बेशक वह फूलों की खूबसूरती को तो नहीं देख सकता, किंतु फूलों की सुगंध तो ले ही पाएगा। जैसे एक पत्थर पानी में डुबा दो चाहे पिघलता नहीं, पर कम से कम सूरज की तपी से तो बचा रहता है। इसी प्रकार अगर हम सत्संग में जाकर नाम की कमाई करते हैं तो सोने पर सुहागा है, नहीं भी करते हैं तो भी कम से कम बुरी संगत से तो बचे रहते हैं। सत्संग वो आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश उसे एक दिन सज्जन व्यक्ति बना देती है। हमारा खुद का सुधारना भी किसी सेवा से कम नहीं है, ये भी एक बंदगी है, भक्ति है। सत्संग का अर्थ यह नहीं कि भीड़ में जाकर बैठ जाए और जीवन में कुछ उतारे ही नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य की जानकारी रखने वालों का संग, जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने वालों का संग। खुद को बदलने की सबसे ऊंची प्रक्रिया का नाम है सत्संग। सत्संग में हरि यश होता है, ज्ञान चर्चा होती है, महापुरुष अपने जीवन के अनुभव बताते हैं। इनको सुनने से दृढ़ता आती है, निरंकार सद्गुरु पर विश्वास पक्का होता है। साथ संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है कि सात संगत, साकार सद्गुरु और निरंकार एक ही शक्ति के तीन नाम हैं। इनमें से यदि किसी एक को भी छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे तीनों ही छूट जाते हैं। जैसे जैसे कोई सत्संग से परे हटता है तो उसका सद्गुरु से प्यार और विश्वास कम होता जाता है, तो निरंकार का ध्यान भी कम होने लगता है।